देखिए, ये है गीता का 15वां अध्याय और इसे पुरुषोत्तम योग कहते हैं। देखिए, केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि कहलाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य योनि के व्यक्ति को ही कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। बाकी की जितनी भी योनियां होती हैं उन सबको असल में मनुष्य योनि में किए गए कर्मों का फल माना जाता है। अब ये चीज भी समझ लीजिए। देखिए, उच्च योनि असल में देव योनियां हैं। ये एक इंसान को तब मिलती हैं जब उसने अच्छे कर्म किए होते हैं। मध्यम योनि जो है मनुष्य योनि है। इस योनि के अंदर मनुष्य केवल कार्य करता है और इसके द्वारा जो भी कार्य किए गए होते हैं उन सब का फल मिलता है। तीसरी जो होती है वो होती है निम्न योनि, और इसमें जो निम्न कोटि के जो जीव होते हैं उन योनियों में जन्म मिलता है अगर किसी इंसान ने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो। अब भगवान बताते हैं कि जीवन भर इंसान जिस प्रकार के भी कर्म करता है उसी प्रकार के संस्कार उसकी आत्मा पर अंकित हो जाते हैं, और जब इंसान मर जाता है तो जो उसकी आत्मा जो है वो अपने पिछले जन्म में जो कुछ भी किया था उसके संस्कारों के हिसाब से ही काम करती है। आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग बचपन से ही बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग बचपन से ही बुरे होते हैं। कुछ लोगों का एक पर्टिकुलर काम करने में ही मन लगता है और कुछ लोग होते हैं जिनका और कुछ करने में मन लगता है। ये सब पूर्व जन्मों के संस्कार के हिसाब से होता है, और इसीलिए कहते हैं कि कोई भी इंसान अपना मूल स्वभाव नहीं बदल सकता। यानी अगर किसी व्यक्ति को बुरे कर्म करने में मजा आता है और वो सभी अच्छी चीजें समझकर अच्छे कर्म करने भी लग जाए और जीवन भर अच्छे कर्म ही करता रहे, तो भी उसका मूल स्वभाव नहीं बदलेगा। उसको बुरे कर्म करने में मजा ही आएगा। दैट इज द पॉइंट। अब भगवान आगे कहते हैं कि ये जो जीवात्मा है इसी को माध्यम बनाकर कान, आंख, त्वचा, रसना और नासिका के द्वारा मैं ही सभी चीजों का उपभोग करता हूं। मैं ही सूरज को चमकाता हूं, मैं ही वर्षा बनकर बरसता हूं, मैं ही फसलों को उगाता हूं, यानी मैं ही अन्न उगाता हूं, और जब तुम उस अन्न को खाते हो तो उस अन्न को मैं ही खाता हूं और मैं ही पचाता हूं। जीवात्मा के रूप में मैं ही सभी प्राणियों में स्थित हूं, और मेरी उपस्थिति के कारण ही इंसानों के अंदर स्मृति और ज्ञान होता है। मेरे ही कारण से प्राणी में तर्क शक्ति और विश्लेषण शक्ति होती है। देखिए, एक इंसान का जो व्यक्तित्व होता है वो इन 4 चीजों से ही तो बनता है: स्मृति, ज्ञान, तर्क शक्ति और विश्लेषण शक्ति। अगर ये चारों चीजें निकाल दी जाएं तो इंसान फिर शरीर ही तो रह जाएगा। यानी वो चीज जो इंसान को इंसान बनाती है, भगवान कह रहे हैं कि वो मैं हूं। भगवान ने यह भी कहा है कि सूरज के रूप में मैं ही अन्न उगाता हूं और तुम्हारे द्वारा जो खाना खाया जाता है उसको मैं ही पचाता हूं। यानी सब कुछ मेरा है, और इसीलिए हे अर्जुन, तू सब कुछ मुझे अर्पित करने की भावना से कर। इतना जान लेने के बाद अर्जुन फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता, और यही गीता के 15वें अध्याय का सार है। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।